पूरी डिटेल दे रहे थे। अब खबर यह है कि ज्यादा किराया वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपने देखा आसमान छूते हुए रेट, यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट का दिल्ली से मुंबई या तमाम ऐसी फ्लाइट का इतना किराया जिसमें एक विदेश ट्रिप हो सकती है, उससे ज्यादा किराया यहां पर वसूला जा रहा था। लेकिन ऐसी एयरलाइंस पर कार्रवाई होगी, ये अब माना जा रहा है। सरकार इसको लेकर पूरी तरह से गंभीर सख्त नजर आ रही है। 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे। ज्यादा किराया वसूला तो कार्रवाई होगी। ये खबर उन तमाम एयरलाइंस के लिए भी है जो कि आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो एयरलाइन जो जानते थे कि अब यात्रियों के पास कोई विकल्प नहीं होगा, वो एयरलाइन जो ये जानते थे कि यात्रियों को किसी को इमरजेंसी में जाना है, किसी को शादी में जाना है, किसी के परिवार में कोई तकलीफ है, और वो जाएंगे ही जब वो किराया बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे एयरलाइंस पर कार्रवाई होगी और ये सरकार की तरफ से आदेश इससे पहले भी यहाँ पर जारी हो गया था। तो यात्रियों में इस वक्त किस तरह का माहौल है वो हमने आपको दिखाया। अब आपको बता देते हैं कि मौजूदा उड़ान संकट के पीछे इंडिगो की तरफ से जो कारण बताया जा रहा है वो है FDTL, यानी कि फ्लाई ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रोस्टर। ये रोस्टर DGCA ने जारी किया था। अब इसके मुताबिक पायलट और क्रू मेंबर को वीकली रेस्ट पहले के 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे रेस्ट दिया जाएगा। नाइट जो ड्यूटी है वो अब 2 रात से ज्यादा नहीं लग सकेगी। इसके अलावा रात की ड्यूटी में 1 घंटे की कमी होगी, यानी कि अगर दिन की ड्यूटी 9 घंटे की हो गई तो रात की ड्यूटी 8 घंटे की होगी। 1 घंटे की राहत यहां पर होगी। इसके अलावा हर लंबी उड़ान के बाद क्रू मेंबर्स को 24 घंटे का रेस्ट देने की भी बात इस रोस्टर में क्लियर की गई थी। फिर समस्या आखिर कहां पर खड़ी हुई? बाकी एयरलाइंस इसी रोस्टर पर अपनी उड़ानें सुचारू रूप से चला रही हैं, तो फिर आखिर इंडिगो में कहां दिक्कत आ गई? ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि इंडिगो ये कहता है कि सबसे ज्यादा फ्लाइट का संचालन वो करता है, लिहाजा सबसे ज्यादा स्टाफ भी इंडिगो के पास होना चाहिए था। DGCA ने जो FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम रोस्टर बदले, वो पूरी तरह से विमान और यात्रियों की सेफ्टी के लिए था, और ये रोस्टर हर एविएशन कंपनी पर एक समान रूप से लागू होता है। लेकिन सवाल है कि इस रोस्टर से इंडिगो की फ्लाइट ही क्यों सबसे ज्यादा प्रभावित हुई? नया फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट सब पर लागू, इंडिगो में संकट क्यों? ये सवाल जितना बड़ा है उतना ही इसका इम्पैक्ट, जो कि इस वीकेंड पर गहरा हो सकता है। वीकेंड होने के नाते लोगों ने पहले से ही ज्यादा बुकिंग करा रखी थी, लेकिन इंडिगो की उड़ान कैंसिल होने का औसत अभी सभी कंपनियों से ज्यादा है। सवाल है कि इंडिगो ने 5 महीने पहले बदले गए रोस्टर के बाद ये नौबत क्यों आने दी? Why this situation has happened also, we need to understand that from November 1st, 2025, the DGCA has come in with the new FDTL regulations, and this has been going on for quite some time. In April only it was decided that the new regulations are going to come from November. What was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened. उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर DGCA ने जांच के अलावा एक राहत ये दी कि उसने जुलाई में जारी किया रोस्टर रद्द कर दिया। लेकिन इसके बावजूद देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को भी सुधार नहीं दिख रहा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। हालात को देखते हुए आशंका ये है कि शनिवार और रविवार की वीकेंड में कैंसल उड़ानों की संख्या हर रोज 600 तक पहुंच सकती है, क्योंकि वीकेंड पर दूसरे दिन से 1/3 फ्लाइट ज्यादा ऑपरेट होती है। DGCA के मौजूदा राहत के बाद भी इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने में 15 दिसंबर तक का समय लग सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या इंडिगो के टिकट बुक किए हुए यात्री तब तक ऐसे ही परेशान रहेंगे? इन सवालों का जवाब इंडिगो को जांच कमेटी को देना होगा। जैसे नए FDTL नॉर्म्स 1 नवंबर से लागू हैं, इससे दूसरी एयरलाइन में दिक्कत नहीं, इंडिगो में ही क्यों? FDTL नॉर्म्स का पहला चरण जुलाई से लागू, तो इंडिगो ने तैयारी पूरी क्यों नहीं की? FDTL के पहले चरण में संचालन ठीक था, तो दूसरे चरण में हालात इतने क्यों बिगड़े? 400 से ज्यादा विमानों वाली कंपनी को अंदाजा क्यों नहीं था क्रू मेंबर कितने चाहिए?
आपको बता दें कि डीजीसीए ने नया फ्लाइट ड्यूटी टाइम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगाया था। डीजीसीए इसे पिछले साल ही लागू करना चाहती थी ताकि विमान संचालन और पायलट्स पर दबाव कम हो, लेकिन एयरलाइन कंपनियों ने उसका ये कहते हुए विरोध किया कि नए नियमों के तहत ज्यादा क्रू मेंबर्स की जरूरत होगी। इसी विरोध पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसे 2 चरणों में लागू करने के आदेश दिए। तो फिर 2 चरणों में नियम लागू होने के बावजूद इंडिगो इसे हैंडल क्यों नहीं कर पाई? यही सवाल डीजीसीए से लेकर आम मुसाफिरों को खटक रहा है। फिलहाल हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने दखल दिया और उड़ान रद्द होने पर पूरे रिफंड का ऐलान किया। नियम के अनुसार फ्लाइट कैंसिल या 6 घंटे से ज्यादा लेट होने पर पूरा किराया वापस होगा। अगर किराया वापस नहीं होगा तो दूसरी फ्लाइट से यात्रा का इंतजाम होगा। रात 8 बजे से सुबह 3 बजे की उड़ान 6 घंटे से ज्यादा लेट हो तो होटल और एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट देना होगा। इस नियम से मुसाफिरों को राहत तो मिलेगी, लेकिन ऐसा संकट दोबारा किसी एयरलाइन की वजह से खड़ा न हो, इसके मानदंड भी आगे और सख्त करने पड़ेंगे। देखा आपने कैसे लाखों यात्री इस वक्त प्रभावित हुए हैं। सवाल इस वक्त ये उठता है कि संकट तो खड़ा हो गया, लाखों यात्री पैसे चुकाने के बावजूद भी जहां तहां फंसे हुए हैं, तो कुछ राहत के कदम सरकार की तरफ से देखिए जरूर उठा लिए गए हैं। अब सरकार के निर्देश पर जो स्पाइस जेट है वो 100 एक्स्ट्रा फ्लाइट यहां पर चलाने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडिगो संकट के चलते दूसरी एयरलाइंस के किराए बढ़ाने के कारण यात्रियों को ऑप्शनल फ्लाइट्स की तलाश में सामान्य से 10 गुना कीमत तक पर टिकट खरीदने पड़ रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पाइस जेट अगले 2 से 3 दिनों में 100 अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने वाला है। यह आपके काम की खबर है। इसके अलावा देखिए रेलवे भी अब आगे आ गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए उनको कोई अब परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे ने भी 37 प्रीमियम ट्रेनों में बताया यह जा रहा है कि 116 एडिशनल कोच जोड़ दिए हैं। यह फैसला उन शहरों और रूट्स के लिए खास तौर पर किया गया है